प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और क्यों। और y बराबर 3x प्लस 5 जो ये समीकरण दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5। इसमें से इसका क्या अद्वितीय हल है या केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले कि अद्वितीय हल क्या होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है दूसरा नहीं। इसका मतलब केवल एक ही हल हो। और दूसरे नंबर पर लिखा है केवल दो हल हैं, तो इसके दो हल भी हो सकते हैं। दो हल का मतलब होता है x के दो ऐसे कौन से मान हैं जिनमें समीकरण 0 होता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब x के मान रखने से y के अनेक हल कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए इसका कथन नंबर तीसरा सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्योंकि इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारे पास समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5, ये हमारा समीकरण है। अब इस समीकरण में अगर हम x के कोई भी मान रख दें, चाहे 0 रख दें, चाहे 1 रख दें, चाहे 2 रख दें, चाहे ऋण 1 रख दें, कोई भी मान रख दें, हमें y का मान मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ 0 रख के देखते हैं। चलिए 0 रख लेते हैं, तो y बराबर आपको मिलेगा 3, x की जगह पर आपको 0 रख देना है और प्लस 5। तो फिर यहाँ से और आगे हल करोगे जब आप, तो 3 शून्य शून्य और प्लस 5 हो जाएगा। तो फिर y बराबर कितना मिलेगा, 5। तो जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5 मिला। फिर इस हिसाब से जब आप 1 रखोगे तो फिर अलग मान होगा। जैसे y बराबर 3x की जगह पर हमने 1 रख दिया, फिर धन के कितने लिख दिए, 5 लिख दिए। तो फिर इस हिसाब से y बराबर 3 एकम 3 और धन कितने, 5। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो फिर आपको y का जो मान है वो कितना मिल गया, 8। इसका मतलब ये है कि 0 रखने से 5 मिला, 1 रखने से 8 मिला, 2 रखने से कुछ और मिल सकता है। यहाँ अगर 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 5 11 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इस समीकरण के, इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, ना ही अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक ही हल है, दूसरा नहीं। अद्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा और यानी नहीं, तो दूसरा नहीं। जब दूसरा नहीं तो केवल एक ही हल होगा, लेकिन वो भी नहीं है, केवल दो हल है। ये भी नहीं, केवल दो नहीं है, और भी हो सकते हैं। हम लोगों ने अभी 3 मान भी रख के देखे हैं, 2 ये और तीसरा मैंने आपको बताया है, यहाँ 2 रख के 11 आया है। आप ऋण 1 भी रखोगे, जो भी मान रखोगे y का जरूर उसमें मान आएगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन का तीसरा जो है ऑप्शन वो सही रहेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। तो उसमें से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो आपको क्या करना है, ये समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। पहले इसको आप आराम से समझ लीजिए, बहुत ही कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से आपको समझना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। तो सबसे पहले इनमें से प्रत्येक के 4 हल लिखना है। 4 हल इसलिए लिखना है, सबसे पहले तो कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। 4 हल, आप x का कोई भी मान अपने मन से रख सकते हैं, आपको ये पूरी स्वतंत्रता है। और x का कोई भी मान रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं 0 रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, 2, आप माइनस में भी रख सकते हैं, -1, -2, -2, ठीक है। तो इस
तरीके से आप x का कोई भी मान यहाँ रख दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं y का मान नहीं रख सकता जिससे x का मान मिल जाएगा? तो आप सही सोच रहे हैं, आप y का मान भी रख दीजिए तो आपको x का मान भी मिल जाएगा। तो दोनों ही एक ही प्रोसेस है, चाहे आप x का मान रखिए चाहे आप y का मान रखिए, जो भी आपको पसंद है। तो मैं x के मान रख के आपको y का मान बताता हूँ किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ दिया गया समीकरण, आपको मैं जैसा कराता हूँ वैसा ही एग्जाम में करना है। दिया गया समीकरण, और ये समीकरण लिख लेना है 2x प्लस y बराबर 7। ठीक है, अब इस समीकरण में इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब आपको लिखना है समीकरण 1 में एक बार हम लोग x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 2 लिखा है तो आपको 2 लिख देना है। x का मान 0 है तो आप x की जगह पर कितना रख दोगे? 0 धन y बराबर 7। इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा आ जाएगा, तो 2 गुणित 0 प्लस y बराबर 7। इसके बाद आप 2 का गुणा 0 में करोगे तो 2 शून्यम 0 प्लस y बराबर 7। चूंकि शून्य का कोई महत्व नहीं है इसलिए आपका आंसर आ जाएगा y बराबर 7। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना होगा? 7। अब हम लोग समीकरण 1 में अब दूसरा मान रखेंगे, तो आपको लिखना है समीकरण 1 में आप यहाँ लिख सकते हो। अब समीकरण 1 में x बराबर, अब आप 1 रख सकते हैं। ये x के मान आपके ऊपर निर्भर हैं, आप जो भी मान रख सकते हैं। आपको ऐसे मान रखना है जिसमें हल करने में सरलता जाए आपको। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में आपको बता देता हूँ कि क्या था। ये हमारा समीकरण 1 है, तो चूँकि वो ऊपर स्लाइड हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया है। अब x बराबर 1 रखना है तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले 2, x की जगह पर कितना रख देना है? 1। तो चलिए यहाँ ब्रैकेट में, आपको मान हमेशा ब्रैकेट में ही रखना है। तो ये रख गया 1 प्लस y बराबर 7। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहें तो यहाँ इम्प्लाई जेड का उपयोग कर सकते हैं, आप पेपर में इम्प्लाई जेड लगा सकते हैं। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? गुणा। इसको अब हटा देते हैं, तो अब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे। 2 ब्रैकेट हटाया तो गुणा का चिन्ह आ गया, फिर 1 प्लस y बराबर 7। बहुत ही सरल है। अब आपको आगे 2 एकम 2 पहले गुणा कर लेना है, फिर y बराबर 7। अब ये जो 2 है इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये माना जाता है धन का, और जब ये धन का माना जाता है तो इसका हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण का। तो y बराबर आपको मिलेगा 7, धन के 2 इस तरफ आ जाएंगे, ऋण के 2 हो जाएंगे। इसके बाद y बराबर 7 माइनस 2 कितने बचे? 5। तो ये y का मान 5 आया है जब आपने x बराबर 1 रखा है उस समीकरण में, और ये इस वाले समीकरण में जब आपने x बराबर 0 रखा था तो आपका मान आया था y बराबर 7। जब आपने x बराबर 1 रखा तो आपका मान आया y बराबर 5। अब हम लोगों ने 2 मान तो ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन हमारा प्रश्न जो है वो कह रहा है कितने हल
4 हल निकालिए। तो 4 हल आपको निकालना है। तो अभी आपने कितने हल निकाल लिए हैं? तो आंसर है कि हम लोगों ने 2 हल निकाले हुए हैं, 2 हमें और निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लिखोगे आप, अब समीकरण 1 में x बराबर, अब हम लोग 2 रख देते हैं। 2 रखने पर, चलिए 2 रख देते हैं। तो हमारा समीकरण ये रहा। तो हम लोग इसको ऊपर और नीचे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर स्लाइड हो चुका है तो मैंने यहाँ लिख लिया है आपको समझाने के लिए। चलिए कितना रखना है? x बराबर 2। तो यहाँ लिखते सबसे पहले 2, x की जगह पर आपको कितना लिख लेना है? 2। तो यहाँ आप x की जगह पर लिखोगे 2 प्लस y बराबर 7। अब आपको ब्रैकेट हटा देना है, तो जिससे गुणा आ जाएगा, तो आएगा 2 गुणित 2 प्लस y बराबर 7। अब आप यहाँ 2 का 2 में गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7। अब ये 4 जो है इसमें कोई भी साइन नहीं लगा है, तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस के 4 इस तरफ आ जाएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे। तो y बराबर मिलेगा 7 माइनस 4। तो y बराबर हमें मिल जाएगा 7 माइनस 4, तो कितने होंगे? 3। तो तीसरा हल हमें मिल चुका है कि x बराबर 2 रखने पर आपको y बराबर 3 मिला है। चलिए अब चौथा हल और निकाल लेते हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 था 2x प्लस y, तो x की जगह पर कितना रख गया? 3 प्लस y बराबर 7। अब आप ब्रैकेट हटाओगे तो आ जाएगा गुणा 2 गुणित 3 प्लस y बराबर 7। 2 तिया 6 प्लस y बराबर 7। ये प्लस का 6 है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो तो आपको प्लस का ही समझना है। तो प्लस को जब पलट के इस तरफ लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर आएगा 7 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें 4 हल मिल चुके हैं, और चारों के चारों हल हम लिख लेते हैं। तो फिर आपको आखिरी में जाके ये लिख लेना है, अतः समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 में x बराबर 0 पर y बराबर 7, x बराबर 1 पर y बराबर 5, x बराबर 2 पर y बराबर 3, x बराबर 3 पर y बराबर 1, ये चारों हल हो चुके हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो उत्तर। और इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।